हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एबी क्लासेस। और हम लोग आज की ये जो वीडियो है, इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं कि नवोदय विद्यालय जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, इसके एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है? हम लोग यहाँ पे नवोदय विद्यालय के बारे में देखने वाले हैं। नवोदय विद्यालय के फॉर्म कैसे फिल करें, ठीक है? उससे रिलेटेड यहाँ पे जानकारी हम लोग देखेंगे। ठीक है? नवोदय विद्यालय से रिलेटेड जानकारी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसके फॉर्म को कैसे फिल करना है, इसकी तैयारी कैसे करनी है और भी कई सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी जानकारी। आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो ये जो हमारा नवोदय विद्यालय है, इसको हम लोग एनवीएस भी कहते हैं। इसके एडमिशन 2021 के बारे में हम लोग जानकारी दे रहे हैं। ठीक है? आइए इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। इसमें क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 तीनों एडमिशन होते हैं, ठीक है? क्लास 6 के भी होंगे, क्लास 9 के भी होंगे और क्लास 11 के भी एडमिशन होते हैं। तो हमारा जो फ़ोकस मेन होगा, वो 6 और 9th को लेके होगा, ठीक है? हम लोग जब सीएचएस एंट्रेंस का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो उसमें भी हम लोग क्लास 6 और क्लास 9 को ही मेनली फ़ोकस करते थे। तो यहाँ पे नवोदय विद्यालय में भी हम लोग क्लास 6 और क्लास 9 को ही मेनली फ़ोकस करेंगे। और आप लोग को एक गुड न्यूज़ देना था कि हम लोग जल्द ही अपना एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं, जो कि विद दिस इस वीक में ही होगा। हेलो शिवांगी सिंह, गुड मॉर्निंग बाबू, कैसी हैं आप? तो एक गुड न्यूज़ ये था कि हम लोग जल्द ही अपना ऐप लॉन्च करने वाले हैं द एबी क्लासेस के नाम से, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो पे दे दूँगा। जल्दी इसी वीडियो पे या फिर जो नेक्स्ट वीडियो में लॉन्च करूँगा स्पेशल फॉर ऐप, वो वीडियो मैं आप लोग को वहाँ प्रोवाइड करा दूँगा, लिंक प्रोवाइड करूँगा। आप लोग वहाँ से ऐड डाउनलोड करना और अपना रिव्यू दे देना, ठीक है? तो ये जो क्लास 6 ये जो हम लोग बता रहे हैं, ये 21 जो 2021 का नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम होना है, उसकी जानकारी है, ठीक है? ये फॉर्म जो था 21 अक्टूबर से आया था, ठीक है? और ये क्लास 6 के लिए, ठीक? और क्लास 9 के लिए 4 नवंबर से आया था, ठीक है? हेलो एनके, कैसे हो बेटू? ठीक है? ये जो हमारा ये फॉर्म जो था, क्लास 6 के लिए 22 अक्टूबर को आया था और क्लास 9 के लिए 4 नवंबर को आया था। ठीक है? हेलो चंदन पाल जी, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, ठीक है? और इसका अप्लाई का लास्ट डेट है 15 दिसंबर, क्लास 6 वालों के लिए और क्लास 9th वालों के लिए भी 15 दिसंबर है। मेरे ख्याल से भी ये एक्सटेंड भी हुआ है। मैं कल देख रहा था, तो ये इसका एक्सटेंड का भी दिख रहा था, इसका डेट थोड़ा एक्सटेंड हुआ है। ठीक है? उसके बाद थैंक यू बेटू। इसके एडमिट कार्ड आपको बाद में अनाउंस किए जाएंगे। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसके एडमिट कार्ड के बारे में मिल जाएगा। और 10 अप्रैल 2021 को इनका एग्जाम होना है, ठीक है? तो जो एग्जाम होना है वो 10 अप्रैल को आपको होना है। और जो 9th का एग्जाम है वो 13 फरवरी को ही हो जाएगा, ठीक? 13 फरवरी में इनका एग्जाम हो जाएगा। गुड मॉर्निंग प्रियांशु, कैसे हैं बेटू? फिर उसके बाद आपका कट ऑफ मार्क्स आएगा, फिर मेरिट लिस्ट बनेगी और जून तक इसका क्लियरेंस आपका हो जाएगा, ठीक है? फिर आते हैं ये जो जेएनयू है, मतलब नवोदय विद्यालय है, ये है कहाँ-कहाँ पे? तो ये देखिए, मैं स्पेशली यूपी से आता हूँ, तो यहाँ 75+1 स्कूल हैं यहाँ पे। नवोदय के यूपी में 75+1 स्कूल हैं। अगर जो हमारा दोस्त या भाई बिहार का होगा, गुड मॉर्निंग ज्योति, कैसी हो बेटू?
बेटू ये नवोदय विद्यालय के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। नवोदय विद्यालय का भी एग्जाम होना है। ये भी अगर आप लोग फॉर्म भर सकते हो तो भर दो, ठीक है। देखिए ये जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनके लिए देखिए वहां पे 38+1 यानी 39 स्कूल्स हैं, ठीक है। नवोदय के 39 स्कूल हैं और यूपी वालों के लिए देखिए 75+1 यानी 76 स्कूल्स हैं नवोदय के। तो आपके चांसेस यहाँ पे एडमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सीएचएस का भरते हो तो वहाँ पे एक ही स्कूल है और वहाँ पे आपके नंबर ऑफ सीट्स कम है। पर यहाँ पे आप देखते हो तो ढेर सारे स्कूल हैं, बच्चे डिवाइड हो जाएंगे 75 स्कूलों में और आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो हो सकता है कि आपका जल्दी से एडमिशन हो जाए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पूरी आपको जानकारी देंगे। फिर इसका फॉर्म को कैसे फिल करना है उसके बारे में भी देखते हैं। आपको एप्लीकेशन फिल करने के लिए उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। देखिए मैं जैसे कि मैंने बताया था क्लास 6, 9 और 11 के लिए इनके एग्जाम होते हैं, ठीक है। और इनके इनके फॉर्म भरने के लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। उसका लिंक मैं कुछ देर में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। फिर उनके होम पेज पे जाके आपको अपने क्लास का पोर्टल खोजना है। अगर क्लास 6 भर रहे हो क्लास 6, क्लास 9 भर रहे हो क्लास 9 और क्लास 11 भर रहे हो क्लास 11 का, ठीक है। फिर उसके एंट्री करेंगे उसके अंदर, फिर वहां पे ओपन लिंक करेंगे और उसके बाद फिल द अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और नॉर्मल इंफॉर्मेशन डालेंगे। फिर उसके बाद क्या है, फिर आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन आप जब रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो उसके बाद आपके पर्सनल डिटेल भरने होंगे, क्वालिफिकेशन भरने होंगे एंड अदर इंफॉर्मेशन। इसका एग्जाम डेट तो बताया था दोस्ती, इसका एग्जाम डेट अप्रैल में होगा ना, क्लास 6 वालों का अप्रैल में होगा और 9th वालों के लिए फेब में है, ठीक है। मैं और भी डिटेल में दूंगा, अभी धीरे धीरे करके मैं नीचे सारे डिटेल्स हैं इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पे जब आप पर्सनल डिटेल भरते हो, क्वालिफिकेशन डिटेल भरते हो, फिर अपना इंफॉर्मेशन सब जब अगर आप फिल करते हो उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे स्कैन कॉपी का। फिर एप्लीकेशन रिव्यू के लिए रिव्यू कर लोगे और उसके बाद सबमिट हो जाएगा, ठीक है। लास्टली कैन प्रिंट आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद कैंडिडेट उसको क्या कर सकता है, जो फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट निकाल लेगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। इस तरीके की लिंक आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह की लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बेटू सब बता रहा अभी पैसे के बारे में भी जानकारी देता हूँ। इस तरीके की लिंक अभी अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप वहां से चेक कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है कि इस एग्जाम में कोई भी फी नहीं ली जाती है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग इसको आराम से भर सकते हो, ठीक है। कोई भी नो एप्लीकेशन फी इज चार्ज, नो एप्लीकेशन फी इज चार्ज फ्रॉम एनी द कैंडिडेट, किसी भी कैंडिडेट से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी डिटेल्स क्या है इनके। सारे स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसके जो क्लास 6 का जो भरेगा, जो स्टूडेंट भरेगा वो 9 से 13 ईयर का होना चाहिए, 9 साल से लेके 13 साल के बीच का होना चाहिए। स्टूडेंट क्लास 5 क्वालिफाई होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज स्कूल से, और फिर कभी भी नवोदय विद्यालय का एग्जाम नहीं दिया होना चाहिए। अगर क्लास 6 के लिए है तो क्लास 6 का एग्जाम नहीं दिया होना चाहिए, और क्लास 9 का है तो क्लास 9 का एग्जाम नहीं दिया होना चाहिए। मतलब आप नवोदय विद्यालय में अपने पूरे जिंदगी में एक बार क्लास 6 के लिए एग्जाम दे सकते हो, एक बार क्लास 9 के लिए एग्जाम दे सकते हो और एक बार क्लास 11 के लिए एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। मतलब अगर ऐसा नहीं कर सकते कि इस बार क्लास 6 का दिए नहीं हुआ तो अगले साल फिर दे देंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप,
ठीक, एक ही बार आप वहां पे एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, और क्लास 9 के लिए क्राइटेरिया क्या है, वो 13 से 16 साल का होना चाहिए। ठीक, और फिर उसके बाद वो क्लास 8 क्वालिफाई होना चाहिए होगा। ठीक, क्लास 8 क्वालिफाई होना चाहिए और 13 से 16 साल का होना चाहिए। इनके अंदर भी सेम क्राइटेरिया कि वो एक बार ही एग्जाम देना है उनको। फिर एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, ऑफलाइन मोड का एग्जाम होना है। टोटल कुछ क्वेश्चन होंगे, उसके ऑब्जेक्टिव आंसर होंगे। सब्जेक्ट क्या होगा, मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक और लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपका इंग्लिश भी हो सकता है और हिंदी भी हो सकता है। ठीक है, फिर मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर एनी लैंग्वेज ऑफ 21 लैंग्वेज। भारत की जो 21 लैंग्वेज है उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप हिंदी प्रेफर करते हो तो आप हिंदी, इंग्लिश प्रेफर करते हो तो इंग्लिश, और अगर कोई और अदर लैंग्वेज आपकी है, लोकल लैंग्वेज, वो अगर इसमें आती है, 20 भारत के जो 21 लैंग्वेज का शेड्यूल है, लिस्ट है, उसमें से कोई और लैंग्वेज आप प्रेफर करते हो तो उस लैंग्वेज में भी दिया जा सकता है। आप उर्दू बोलोगे तो उर्दू भी है आई थिंक। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होना है, कोई माइनस मार्किंग आपसे नहीं लिया जाएगा। मतलब क्या, कि अगर आप कोई गलत क्वेश्चन देते हो, गलत क्वेश्चन का आंसर देते हो, तो आपसे कोई भी माइनस मार्किंग नहीं किया जाएगा। फिर मेंटल एबिलिटी के यहाँ पे टेस्ट का कैसा है, मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन होने हैं। फिर अर्थमेटिक के 20 होने हैं और लैंग्वेज टेस्ट के 20 होने हैं। मतलब टोटल 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन के यहाँ 50 मार्क्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, अर्थमेटिक के 20 के 25 नंबर दिए जा रहे हैं और लैंग्वेज टेस्ट के भी 25 नंबर दिए जा रहे हैं। मतलब टोटल 100 नंबर के होंगे। और मेंटल एबिलिटी के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा, मैथ के लिए आधा घंटा, इंग्लिश या हिंदी के लिए भी आधा घंटा दिया जाएगा। टोटल 2 घंटे का पेपर आपका होना है। ठीक है, इसी तरह क्लास 9 के लिए क्या होगा, ये भी ऑफलाइन मोड का एग्जाम है, ओएमआर सीट पे लिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होंगे। ठीक है, उसमें 4 सेक्शन होगा। ठीक है, पहला इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, मैथमेटिक्स होगा और साइंस होगा। हेलो अखिलेश, बता रहा हूँ दोस्त, डोंट वरी। अभी देखो ये 9th के बारे में बता रहा। सब्जेक्ट क्लास 9th वालों में 4 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और साइंस। और उनका जो क्वेश्चन पेपर होगा बाईलैंग्वेज हो सकता है, इंग्लिश भी होगा और हिंदी भी होगा। अगर आप जो लैंग्वेज आप प्रेफर करोगे उस लैंग्वेज में आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। आपका जो पेपर क्लास 9 का जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होता है, 100 मार्क्स का होगा, नो निगेटिव मार्क्स। और जो सिलेबस होगा वो क्लास 8 लेवल का सिलेबस होता है। ठीक है, नॉर्मली लोग 8 बोलते हैं पर 8 होता नहीं, वो 6, 7, 8 तीनों को मिला के उसके चैप्टर्स रहते हैं। ठीक है, वैसे आपको वहां पे देखने को मिलेगा। हेलो अहमद, क्लास 6 का, बेटा क्लास 6 का भी और आएगा, बताता हूँ, डोंट वरी। या आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो, या अभी मैं अभी और बताने वाला हूँ, आप उसमें देखना, उसको एक एक, एक चीज मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, इनके जो क्वेश्चन होने हैं, ये देखिए, जो क्लास 9 के जो क्वेश्चन होने हैं वो इंग्लिश में 15 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी में 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 15 30 हो गया। मैथ के 35 क्वेश्चन आने हैं और साइंस के 35 आने हैं। तो 35 प्लस 35 70 हो गया और ये 30 हो गया। टोटल कितने हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ओके हरिओम। ठीक है, और फिर क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आप इसके फॉर्म भरते हैं, तो आपको एड्रेस प्रूफ चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मतलब बर्थ का सर्टिफिकेट, जो कि क्लास 6 और 9 के लिए और 11th के लिए भी होना चाहिए। ठीक है, और क्लास 6 और 9 के लिए आपको
आपका डेट बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। क्लास 11th के लिए जो 10th का रिजल्ट है ना, उसी को एज प्रूफ मान लिया जाएगा। ठीक है? अगर आप किसी स्पेशल कास्ट से बिलॉन्ग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो भी किसके लिए? एससी-एसटी के लिए और ओबीसी के लिए भी चाहिए होता है। ठीक है? अगर जो जो दोस्त हमारा जनरल में आता है, उसके लिए कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अगर कोई रूरल कैटेगरी में अगर एडमिशन लेता है तो रूरल का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर कोई फिजिकल एबिलिटी है मतलब फिजिकल एबिलिटी मतलब कुछ दिक्कत है उनको शरीर में, तो उससे रिलेटेड अगर कोई डिस्काउंट चाहिए तो उनका सर्टिफिकेट देना होगा। और फिर अदर डॉक्यूमेंट अगर जो कुछ मांगा जाता है तो वो डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। अगर आप क्लास 6 के लिए करते हो तो क्लास 5 का रिजल्ट देना होता है, और क्लास 9th के लिए करते हो तो क्लास 8 का भी रिजल्ट आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है? तो जो क्योंकि मैं बोल रहा था क्लास 6 के लिए, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे 40 20 20, तो ये टोटल 2 घंटे के पेपर थे, 100 मार्क्स के 80 क्वेश्चन के। ठीक है? नो नेगेटिव मार्किंग। इसके सिलेबस क्या-क्या हैं? आइए सिलेबस के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। मेंटल एबिलिटी, ये मेंटल एबिलिटी क्या होता है? इसमें आपको नॉन वर्बल टेस्ट होगा, खाली इसमें ना फिगर आपको दिए जाएँगे, फिगर को देख के, समझ के आपको उसके आंसर देने हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन फिगर एंड डायग्राम ओनली। क्वेश्चन आर मीन ऑफ एसेस जनरल मेंटल functioning of the candidate. The section is divided into 10 para, having 4 question each. ठीक है? गिवन आर द सम एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे क्वेश्चन होने हैं। पार्ट 1 में मैन ऑड मैन आउट, जो भी यहाँ पे अलग दिख रहे हैं उसको आउट करना है। देखिए यहाँ बेंच है, ये टेबल है, ये पे यहाँ कुर्सी है, ये स्टूल है, ये मैच बॉक्स है। ये तीनों तो लकड़ी से बनते हैं, पर ये लकड़ी से, मैच बॉक्स लकड़ी से बनता है? नहीं बनता है। ठीक है? तो इसका ये यहाँ से ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा, और ये इसका सही आंसर ये हो जाएगा। इसी तरीके से लाइनिंग वाले फिगर फिगर मैचिंग होगा। यहाँ पे आपको कुछ फिगर दिख रहा होगा, बहुत छोटा सा फिगर है। ये फिगर देखिए यहाँ पे एक दिख रहा है, कुछ इसी के बगल में दिख रहा है, इसी के आगे भी फिगर दिया होगा कि इसी से मैचिंग फिगर कौन सा होगा। तो इसमें नॉर्मल सा होता है, आप फिगर को एनालिसिस करके आपको आंसर देने होते हैं। मेंटल एबिलिटी में बस इतना ही है। ठीक है? अर्थमेटिक टेस्ट, अर्थमेटिक टेस्ट में क्या होगा? अर्थमेटिक टेस्ट में क्या? अर्थमेटिक टेस्ट में कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि नंबर ऑफ नंबर सिस्टम, फोर फंडामेंटल ऑपरेशन। फोर फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है? फंक्शन नंबर एंड फोर फंडामेंटल ऑपरेशन, फैक्टर मल्टीपल, एलसीएम एचसीएफ, डेसिमल, कन्वर्जन ऑफ फैक्टी वंस टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। मतलब यूनिट कन्वर्जन, जैसे मीटर से सेंटीमीटर के लिए, किलोग्राम से ग्राम के लिए यूनिट कन्वर्जन जो करते हैं वो चीज। एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट, मास, कैपेसिटी, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिक, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में देखने को। फिर जो लैंग्वेज टेस्ट था, लैंग्वेज टेस्ट में क्या मिलेगा आपको? तो मेन पर्सन पहले लैंग्वेज टेस्ट का मतलब जरूरत क्यों पड़ा? तो इसका पर्पस ये है, द मेन पर्पस ऑफ द टेस्ट इज एक्सेस रीडिंग ऑफ कंप्रीहेंशन ऑफ द कैंडिडेट, कि बच्चों को इंग्लिश पढ़ना, अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश पढ़ना, हिंदी में है तो हिंदी पढ़ना आता है। ठीक है? उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको पढ़ना है और उसे 5 आंसर देने हैं। ठीक है? कैंडिडेट शैल रीड ईच पैसेज केयरफुली, स्टूडेंट को अपना हर पैसेज बढ़िया से पढ़ना है और उसका आंसर देना है। और देयर आर 10 क्वेश्चन ऑफ टेस्ट ग्रामर, और उसके साथ में आपको 10 क्वेश्चन होंगे, और राइटिंग स्किल को भी आपको ध्यान दिया जाएगा। आपका राइटिंग भी वहाँ पे चेक किया जाएगा, तो प्लीज अच्छी राइटिंग लिखिएगा। ये देखिए, ये है सिंबल नवोदय विद्यालय का, ये उनका लोगो है। ठीक है? आइए क्लास 9th के लिए देखते हैं, क्लास 9th की क्राइटेरिया क्या है। देखिए इनका एग्जाम 13 फरवरी को होगा।
क्लास 9 का जो एग्जाम है वो 13 फरवरी को होगा, ठीक है। आइए एग्जाम पैटर्न इनका देखिए। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, हिंदी के 15 क्वेश्चन, मैथ के 35 क्वेश्चन और साइंस के भी 35 क्वेश्चन आपसे लिए जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और एग्जाम विल बी हेल्ड हिंदी और इंग्लिश बाइलैंग्वेज होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। इनका सिलेबस देखिए। इंग्लिश का सिलेबस क्या है? अनसीन पैसेज, वर्ड सेंटेंस, स्ट्रक्चर, स्पेलिंग, रीअरेंज जंबल वर्ड, पैसिवेशन, यूज ऑफ डिग्री ऑफ कंप्रेशन, मॉडल एक्सुलरीज, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, टेंस, रिपोर्टेड स्पीच। इस तरीके के चैप्टर्स आपसे पूछे जाएंगे इंग्लिश में। हिंदी में क्या पूछे जाएंगे? वर्ण विचार, शब्द भेद, उसकी स्रोत कहाँ से होती है और उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पर्यायवाची, विलोम, शब्द विवेक मतलब शब्द का प्रयोग में अंतर, सूक्ष्म अंतर, कॉमन एरर वाले जो होते हैं या फिर सेम प्रोनाउंसिएशन वाले जो वर्ड होते हैं उनको, पदभेद, पद परिचय, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, वाक्य रचनात्मक, सरल में आएगा, संयुक्त में भी आएगा और मिश्रण में भी ये चीज आपको दिया जाएगा। फिर मुहावरे होंगे, लोकोक्तियां होंगी, ठीक है। फिर जनरल साइंस में क्या होगा? साइंस के कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि फूड, मटेरियल, मटेरियल से टू टाइप का है, सिंथेटिक फाइबर और कोल एंड पेट्रोलियम भी है, ठीक है। लिविंग, नॉन लिविंग, रिप्रोडक्शन, फोर्स, लाइट, आपको हर चैप्टर को कवर करने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए साउंड को भी यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, ये साउंड भी है। फिर केमिकल इफेक्ट, नेचुरल फेनोमेना, सोलर सिस्टम, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इन सब चीज को भी ध्यान देना पड़ेगा। और मैथ की टॉपिक्स क्या क्या हैं? रेशनल नंबर, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब्स, क्यूब रूट, एक्सपोनेंट पावर, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, कंपेयरिंग क्वांटिटीज में देखिए क्या क्या है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सैंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। फिर क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो बच्चों को बहुत खराब लगता है, अलजेब्रा बहुत लोग को समझ में नहीं आता है। हेलो अखिलेश, कैसे हो बेटू? फिर लीनियर इक्वेशन, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक, क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी कुछ जानकारी आपसे पूछी जाएगी। पैरेललोग्राम से रिलेटेड, रोम्बस से रिलेटेड, रेक्टेंगल से रिलेटेड, स्क्वायर से रिलेटेड और काइट से रिलेटेड आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद मेंसुरेशन के भी पार्ट लिए जाएंगे, एरिया ऑफ प्लेन फिगर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, क्यूबॉइड, सिलेंडर और डाटा हैंडलिंग के भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर से हम लोग डेट के बारे में बात देख लें। क्लास 6 का जो डेट था वो 23 अक्टूबर को शुरू हुआ था और क्लास 9 का 4 नवंबर को शुरू हुआ था। फिर एडमिशन के लास्ट डेट मैंने बताया था फॉर्म भरने के 15 दिसंबर था, मैंने बताया ना बढ़ा हुआ है, तो ये देखिए 29 दिसंबर तक आप फिल कर सकते हो और क्लास 9th वाला भी आप 31 दिसंबर तक फिल कर सकते हो। फिर उसके बाद एडमिट कार्ड कुछ दिन बाद रिलीज होगा, नोटिफाई किया जाएगा आपको। और फिर जो एग्जाम होने हैं क्लास 6 का 10 अप्रैल को होंगे और 9th का 13 फेब को एग्जाम होगा, ठीक है। रिजल्ट जून में मिलेगा और 9th वालों को नोटिफाई किया जाएगा। 6 का जून में रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्लास 9th का मैंने एक पेज पे बनाया था, ये क्लास 9th का सिलेबस है।
ठीक है, ये क्लास 9 का सिलेबस है कि उनको इंग्लिश में क्या-क्या आएगा, मैथ में क्या आएगा और साइंस में क्या-क्या आएगा, उसका 1 पेज में ये सॉल्यूशन था। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा और इस चीज़ का मैं पीडीएफ अभी आपको कुछ दिन में प्रोवाइड करा दूँगा। जितेंद्र आपको ये चीज़ ना मिल जाएगा पीडीएफ आपको कुछ देर में। आपको मैं अभी ग्रुप में डाल देता हूँ, अगर आपने ग्रुप नहीं जॉइन किया है तो ग्रुप जॉइन कर लो। वहाँ पे मैं व्हाट्सएप ग्रुप है हम लोग का, वहाँ पे हम ये चीज़ प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है? और क्लास 6 का जो था वो चीज़ बैक करके देख लेना, ठीक है? थैंक यू सतीश। और मैं आपको एक बार फिर से नोटिफाई करने जा रहा हूँ कि हम लोग अपने चैनल का एक ऐप बनवा रहे हैं जो कि प्ले स्टोर पे कुछ इस वीक में आ जाएगा और उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसकी भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा कि कैसे आपको वो चीज़ डाउनलोड करना है और क्या करना है, ठीक है? और उस पर कैसे पढ़ाई होगी उस पर उसकी भी मैं आपको डिटेल दे दूंगा। आप लोग को उस पे अपना रिव्यू बताना है कि कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपको उसपे क्या-क्या जानकारियाँ चाहिए, क्या-क्या इन्फॉर्मेशन उस ऐप में होना चाहिए, आप लोग जो बताओगे वो चीज़ उसमें डाला जाएगा। ठीक है? ओके ओके जितेंद्र, मैं अभी डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ पे देख लेना। ठीक है? और और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे दो कि नवोदय विद्यालय भी जो है सीएचएस की तरह ही बहुत अच्छा है। आप वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही स्कूल है और ये भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आप लोग यहाँ पे आइए, इसको भी कंपटीशन फेस करिए। आपको जो दिक्कत होती है वो हमको बताइए, हम लोग उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है? हम लोग पूरी कोशिश रहती है कि आपको हर आपकी जो भी दिक्कतें हो रही हैं और उसको हम लोग दूर किया जाए। और जैसा कि मैंने बताया था जनवरी से आपकी क्लासेस शुरू होंगी सीएचएस के लिए भी, तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अपनी जो क्लासेस करेंगे वो कंबाइंड कर देंगे। मतलब 6 और 9 की जो क्लासेस चलती थी वैसे ही क्लास चलेंगी, पर जो स्पेसिफाई होता था कि पहले सीएचएस के लिए चल रही थी, अब वो सीएचएस प्लस आपका नवोदय दोनों के लिए ही चलेगी। ठीक है? मतलब एक ही मैं ऐसे क्वेश्चन तैयार करूँगा आप लोगों के लिए जो कि क्लास 6 मतलब सीएचएस में भी काम आ जाए और नवोदय विद्यालय में भी काम आ जाए। ठीक है? नवोदय विद्यालय को एनवीएस के नाम से भी जानते हैं, तो सीएचएस और एनवीएस दोनों के एग्ज़ाम में आपको काम आए, तो ऐसी हम लोग तैयारी करेंगे कि और इसके अलावा अगर आप सैनिक स्कूल का फॉर्म भरते हो या फिर और भी कोई आपके बिहार में कई सारे स्कूल्स हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, वहाँ के लिए तैयारी करते हो तो उसमें भी वो आपकी मदद करेगी, ठीक है? टाइम अभी ऐप आने के बाद मैं इसको बताऊँगा क्योंकि वहाँ पे मैं थोड़ा-सा अभी टाइम के साथ मेरे साथ इश्यू है, तभी मैं आपके लोग के लिए एक अच्छा टाइम ये मॉर्निंग का टाइम ही रखा जाएगा। जैसे मॉर्निंग में फ्रेश रहते हैं तो हम लोग का हो जाता है और किसी का एग्ज़ाम होगा तो बता देना उस दिन क्लास को ब्रेक कर दिया जाएगा, ठीक है? हमारे वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं छूटे, तो ये चीज़ को भी हम लोग ध्यान देंगे और कोशिश रहेगी कि आप लोग को लाइव में इतनी अच्छी पढ़ा दिया जाए कि कि आप लोग को कोचिंग या फिर कहीं पे क्लास ले रहे हो तो वो क्लास की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है? और बताइए आप लोग का क्लासेस कैसी चल रही है? आपके स्कूल में या फिर स्कूल में सारों की लाइव क्लासेस चल रही होगी। तो सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने का टाइम चला गया क्या? अभी मैं देखा नहीं हूँ, मैं उसको देख के बता दूंगा। यूट्यूब पर लाइव क्लास, अच्छा यूट्यूब पे आप लोग लाइव पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और बताइए, मतलब आप लोग की स्कूल में क्लासेस स्कूल की क्लासेस भी लाइव चल रही हैं या फिर आप लोग स्कूल जाना शुरू कर दिए हो? अच्छा, गूगल मीट पे क्लासेस चलती हैं। बढ़िया है बेटू। चलिए तो आज की क्लास बंद करते हैं हम लोग और फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको फिर से ग्रुप में मिल जाएगी। आप लोग वहाँ पे आ जाना और वहाँ पे हम लोग देख लेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट जो ऐप जो बनेगा वो नेक्स्ट वीडियो हमारे ऐप पे बनेगा और वो चीज़ हम लोग वहाँ पे क्लेरिफाई करेंगे।
ठीक है, चलो हैव अ नाइस डे। थैंक यू दोस्तों।